अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज है अगस्त की 1 तारीख और आज हम आपको देंगे अपने गार्डन का पूरा टूर और आपको बताएंगे कि कौन कौन सी मैंने सब्जियां लगाई हैं। तो यूं तो हम आपको अपने ब्लॉग में दिखाते रहते हैं, लेकिन आज हम स्पेशली सिर्फ यहाँ का ही ब्लॉग बनाएंगे और आपको दिखाते हैं कि कौन कौन सी मैंने यहाँ पे सीड डाली थी और किसका कैसा रहा रिस्पॉन्स। तो मौसम बहुत अच्छा था, वरना इतने टाइम तो छत पे आने में बहुत मुश्किल होती है, बहुत उमस होती है और बहुत धूप होती है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम आपको दिखाएंगे अपने खीरे का पेड़। तो ये आप देख सकते हैं, इतना प्यारा और इतना खूबसूरत लग रहा है ना ये दिखने में। बस जब छत पे आती हूँ ना तो ये वाली रो देख के ऐसा लगता है ना कि अभी खेत में आ गए हैं। और इसके साथ ही साथ मैंने स्वीट कॉर्न की सीड डाली थी। तो एक एक ग्रो बैग में मैंने एक एक जो है सीड डाली थी और बहुत अच्छी इसकी माशाल्लाह ग्रोथ हुई है। और खीरा इतना अच्छा ग्रोथ कर रहा है ना कि ये इसके पीछे दब जा रहा है, लेकिन दिखने में बहुत प्यारा लग रहा है। तो जो भी यहाँ पे मैंने सीड डाली थी उसकी शुरुआत मैंने जुलाई के फर्स्ट वीक से की थी। हालांकि मैंने जून के लास्ट वीक में कुछ सीड डाली थी जो कि मेरे पास पुरानी सीड रखी हुई थी, लेकिन किसी की ग्रोथ इतनी हुई नहीं। तो जो ये वाले खीरे की रो है ना, दोनों तरफ से इतना ज़्यादा घनी हो गई है ना कि इसमें पानी देना बहुत मुश्किल हो रहा है। और जो भी यहाँ पे स्वीट कॉर्न के पेड़ निकले हैं उसको इन्होंने दबा भी रखा है। और इसके पहले कभी भी इतनी अच्छी ग्रोथ खीरे की नहीं हुई थी। आई थिंक ये देसी वाला खीरा है और शायद बारिश वाला खीरा ऐसे ही होता है। और लीफ इसकी बहुत प्यारी लग रही है। और थोड़ा मुश्किल ये होता है कि पानी देने में बहुत दिक्कत आ रही, क्योंकि जब इधर से पाइप ले जाते हैं ना तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है और इसकी जो है बेलें टूटने लगती हैं। वाला सबसे अच्छा ग्रोथ किया है। और अगर आप किसी भी गमले में, किसी भी ग्रो बैग में एक दो सीड डालते हैं ना तो उसका रिजल्ट बहुत बेहतरीन आता है, आप खुद देख सकते हैं। और जब हम सीड डालते रहते हैं ना तो ऐसा लगता है कि हाँ गमला खाली है, उसमें और सीड डाल दें। लेकिन जब आप कम सीड डालते हैं ना तो ग्रोथ बहुत अच्छी होती है। रिजल्ट आपके सामने आप देख सकते हैं। और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि मैंने एक एक ग्रो बैग में तकरीबन खीरे की कई कई सीड डाली है। और ये वाली जो रो है इसमें मैंने मूली डाली थी। तो इतनी अच्छी इसकी ग्रोथ हुई नहीं, क्योंकि बारिश में मूली थोड़ा मुश्किल होती है। मैंने सेम की बेलें लगाई थी, वो अल्हम्दुलिल्लाह निकल गई है। और ये वाली रो हमारी भिंडी की है, बहुत अच्छी ये भी ग्रोथ हुई माशाल्लाह। लेकिन जब मैंने फर्स्ट टाइम लगाया तो देसी बीज थी तो इतना ज़्यादा उसकी ग्रोथ हुई नहीं और बारिश भी हो रही थी। तो एक एक गमले में आई थिंक मुझे लग रहा है कि 5 से लेके 6 बीज तक मैंने डाली थी। अमानत भी मेरे हेल्प करा रही थी, अगर आपने देखा होगा आपको याद होगा। लेकिन उसमें से कुछ ही पेड़ निकल पाए और फिर मैंने दोबारा हाइब्रिड वाली सीड लाई तो उसमें बहुत कम क्वांटिटी में रहती। यानी अगर आप 20 रुपीज़ का पैकेट लेते हैं तो उसमें तकरीबन आपको 15 से 20 या फिर 25 सीड मिलेगी। लेकिन जो भी सीड होती है ना उसकी ग्रोथ होती है और वो बहुत अच्छी सीड होती है। और ये वाली रो हमारी ककड़ी की है और आई थिंक ये देसी ककड़ी है। और कुछ लोगों से मैंने जानकारी लेने की कोशिश किया तो उन्होंने कहा थोड़ा ये मोटे मोटे साइज़ की आती है, देखते हैं क्या होता है। लेकिन बहुत अच्छी इसकी भी बेल हुई है। और पॉलिनेटर यहाँ पे आए हुए देख रहे हैं आप, पॉलिनेशन कर रहे हैं ये। और ये देखिए मधुमक्खी है। तो अगर आप पेड़ पौधे लगाते हैं यानी कि गार्डनिंग करते हैं ना तो बहुत तरीके की यहाँ पे बटरफ्लाईज भी आती हैं, बहुत तरीके की यहाँ पे छोटे छोटे ऐसी मतलब तितलियाँ आती हैं ना जिसको हमने पहले कभी नहीं देखा होता है और बहुत अच्छा लगता है। गार्डनिंग ज़रूर करिए क्योंकि इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। और सबसे पहला फ़ायदा ये कि आप बहुत खुश हो जाएंगे जब भी आप अपने छत पे आएंगे या आप अपने लॉन में गार्डनिंग कर रहे हैं तो देख के आपको बहुत अच्छा फील होगा, जैसे मुझे फील होता है। तो बाय द वे मुझे नेचर से बहुत ज़्यादा प्यार है और मुझे ऐसी चीज़ों के बीच में रहना बहुत ज़्यादा पसंद है। तो मैं तो आपको रिकमेंड करूँगी कि आप अपने घर पे गार्डनिंग ज़रूर करिए। अगर आपके यहाँ स्पेस नहीं है ना तो थोड़ी गमलों से स्टार्टिंग करिए। इस बात को लेकर बिल्कुल भी परेशान ना हो कि गार्डनिंग महंगा है, आप जैसा चाहेंगे वैसा रास्ता निकाल सकते हैं। तो हाँ, ये ज़रूरी है कि आपको मिट्टी और खाद और ग्रो बैग गमले का इंतज़ाम करना पड़ेगा। लेकिन एक बार अगर आप इन सारी चीज़ों का इंतज़ाम कर लेते हैं ना तो फिर बेफिक्र हो के आप गार्डनिंग कीजिए और खुश रहिए। तो लेकिन आपके जो किचन में वेस्ट निकलते हैं ना, जो सब्जियों के छिलके होते हैं, जो फ्रूट्स के छिलके होते हैं, बहुत ज़्यादा काम में आने वाले होते हैं ये। और बहुत सस्ते में आप फर्टिलाइज़र बना के इनको खाद दे सकते हैं।
तो इस वक्त मेरा पूरा गार्डन माशाल्लाह बहुत ज़्यादा लहला रहा है और बहुत खुशी होती है देख के। और जब रिजल्ट अच्छा होता है ना मेहनत करने के बाद, तो जो भी आप मेहनत करते हैं ना उस पर आपको कोई भी अफसोस नहीं होता है। तो बहुत सारे लोग मुझसे ये कहते हैं कि आप थक जाती होंगी गार्डनिंग करती हैं, लेकिन यकीन मानिए अगर आपको किसी चीज़ में इंटरेस्ट है ना तो आप उसमें कभी थकेंगे नहीं। और मैं तो यहाँ पे सोचती रहती हूँ कि मुझे और ज़्यादा टाइम मिल जाए और मैं यहाँ पे टाइम दे सकूँ, लेकिन बहुत सारे काम होते हैं तो इतना टाइम मैं यहाँ पे दे नहीं पाती हूँ। लेकिन आज मौसम बहुत अच्छा था, वैसे इस बीच तो मौसम काफ़ी अच्छा है, बारिश होती रहती है। तो अभी घर के सारे काम पड़े हुए, लेकिन मौसम अच्छा था तो मैं छत पे आ गई। मैंने सोचा कि आपको आज का अपडेट देती हूँ। और वैसे इस बीच मैं शाम को आती हूँ और मैं सुबह की मीटिंग में अपना नीचे वाला यानी कि लॉन वाला गार्डन संभालती हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा तेज़ धूप हो जाती है तो बहुत मुश्किल होता है मेरे लिए। और फिलहाल इसको हम शाम को देखते हैं। उस सीड मैंने सीडलिंग ट्रे में उगाई थी, जैसे टमाटर, बैगन और मिर्ची के, तो सारे प्लांट निकल आए थे। तो फिर मैंने उसको यहाँ पे लगा दिया, लेकिन बारिश इतनी ज़्यादा थी और हवा इतनी तेज़ थी ना कि वो सारे मर गए और फिर दोबारा मुझे यहाँ पे लगाना पड़ा। तो ये आप देख सकते हैं बहुत छोटे छोटे पेड़ हैं, बहुत पतले पतले पेड़ है। जब तेज़ हवा चलती है ना तो इनका बच पाना मुश्किल होता है। वैसे तो ये सारे जो है पेड़ बहुत नाजुक होते हैं और सबसे ज़्यादा नाजुक ना इसमें टमाटर का पेड़ होता है। तो देख सकते हैं आप कितना नाजुक है। तो इसकी ट्रू लीफ भी आनी शुरू हो गई, यानी जो ये ऊपर वाली ना ये ट्रू लीफ है इसकी। यहाँ पे मैंने बैगन लगाया था, तो जो पेड़ मैंने पहले लगाया था वो काफ़ी बड़े हो गए, जो भी बचे हैं बाकी फिर मैंने दोबारा लगाया। इसमें पर भी मिर्ची है। तो जो मैंने पहली बार में लगाया था ना जुलाई के आई थिंक 2-3 वीक में, तो ये माशाल्लाह इतनी बड़ी हो गई है। तो ये मेरी किचन की सीड थी जो हम मॉल से खरीद के लाते हैं, रेड वाली मिर्ची, सूखी मिर्ची, तो वही वाली थी। और मैंने इसको बस ट्राई किया और ये लग गई और इसका पेड़ बहुत अच्छा लग रहा है। तो यहाँ पर चौराई हमारी पुरानी थी, इसको मुझे कट करके निकालना है। और यहाँ पर नेनुआ और करेले की भी बेल अच्छी चल रही है माशाल्लाह। और ये हमारी पुरानी पालक है, और पालक का तो क्या ही कहना, बहुत बेहतरीन, बहुत खूबसूरत इसकी पत्तियाँ होती है, आप देख सकते हैं। पालक आप ज़रूर लगाइए अपने घर पे। अगर आपके पास अभी ग्रो बैग नहीं है ना तो आपके घर में बाल्टी होंगी या फिर टूटे हुए टब होंगे, जो भी आपके घर में प्लास्टिक के सामान टूट जाते हैं आप उसको इसमें यूज़ करिए, गार्डनिंग में यूज़ करिए। बाकी इस वाली रो में मैंने धनिया और पुदीना लगाया था तो वो नई हुई है और बारिश में थोड़ा मुश्किल होता है। और इस तरफ यहाँ पर मैंने कद्दू की सीड डाली थी, लौकी की डाली थी, तो पहली बार में तो नहीं निकली लेकिन दोबारा थोड़ा सा निकली हुई है। और ये वाली एक बेल निकल गई थी जो मैंने पहले लगाया था, तो उसकी काफ़ी अच्छी ग्रोथ है माशाल्लाह। और इस वाली रो में मैंने पालक डाली है, तो बहुत अच्छे से तो नहीं निकली लेकिन काफ़ी निकल गई है। और बारिश की वजह से ऐसी जो लीफ वाली सब्जियां होती हैं ना उनका उगना थोड़ा मुश्किल होता है। तो आप यहाँ से देख सकते हैं मेरे पूरे गार्डन का व्यू और बहुत खूबसूरत लग रहा है। खासकर ये हमारा जो खीरे का रो है। और लेकिन अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि स्वीट कॉर्न को मुझे अलग से ग्रो बैग में लगाना चाहिए था, लेकिन आपके पास गमले चाहे जितने हों, लेकिन जब आप गार्डनिंग स्टार्ट करते हैं ना तो कमी रह ही जाती है। तो लॉन भी इस वक्त माशाल्लाह बहुत प्यारा लग रहा है। तो जितने भी हमारे पास ककड़ी की सीड बची थी ना उसको मैंने सब यहाँ पे डाल दिया नीचे, यानी कि 2nd फ्लोर पे। तो यहाँ पर मैंने अल्हम्दुलिल्लाह सारे फ्रूट्स के प्लांट्स लगाए हैं, तो कुछ मर गए थे, दोबारा मैंने लाया है। और हम आपको जो है बताते रहेंगे कि कौन कौन से यहाँ पे पेड़ हैं, क्योंकि अगर स्पेशली एक एक पेड़ के बारे में बताएंगे ना तो बहुत ज़्यादा जो है टाइम लगेगा और फिर हमारी कटिंग हो भी नहीं पाएगी। तो बेर बहुत अच्छी यहाँ पे ग्रोथ कर रही है। कटिंग करना ज़रूरी है क्योंकि कटिंग करने में फ़ायदा है आपका। और अभी जब बारिश का मौसम निकल जाएगा तो उसके बाद थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, तो यही सबसे बेस्ट टाइम होता है कटिंग करने का। और ये जामुन का पेड़ है, ये भी बहुत अच्छी ग्रोथ करती है। और ये हमारा मौसम्बी है, तो मौसम्बी हमने कई लगाई हैं। और पहले माल्टा और किन्नू भी था और संतरा भी था। तो ज़्यादातर हमारे जो पेड़ मरे थे उसमें आम के पेड़ थे, संतरा थे और किन्नू और माल्टा थे। तो दोबारा तो हमने आम लगा लिया है, लेकिन फिर मैंने जो है सिट्रस प्लांट्स में हमने मौसम्बी को ज़्यादा जगह दी है। तो ये सेब का पेड़ और ये सबसे महंगा है, यानी कि पूरे गार्डन में जितने भी फ्रूट प्लांट्स लगे हुए हैं ना सबसे महंगा यही वाला प्लांट था।
तो वैसे तो आपको 100 रुपीज़ से स्टार्टिंग हो जाती, कोई भी आप प्लांट्स खरीदते हैं, और इस तरीके से आपको 200 या 250 तक मिल जाएंगे। लेकिन ये वाला जो पेड़ था ना, ये मुझे 350 का मिला था, यानी कि 350 का मिला था। तो वैसे महंगा तो नहीं था, लेकिन अगर पेड़ के हिसाब से देखा जाए ना तो महंगा था। और ये हमारा माल्टे का पेड़, तो ये भी बहुत खूबसूरत है माशाल्लाह। और इसमें काफ़ी सारी फ्लावरिंग हुई थी, लेकिन बारिश की वजह से सब निकल गए। और इसकी भी थोड़ी प्रूनिंग हमें करनी है। और अनार तो आपने देखा ही है, और इस समय काफ़ी ज़्यादा फ्लावरिंग हुई है, तो हम ऐसे इसकी प्रूनिंग करेंगे ना कि फ्लावर पे कोई इफेक्ट ना पड़े। तो ये मेरे गार्डन का सबसे सस्ता पेड़ है, और सबसे ज़्यादा इसने ही अल्हम्दुलिल्लाह फल दिया है। तो वैसे तो अनार भी दिया है, और ये वाला अनार 100 रुपीज़ का था, लेकिन ये मात्र 60 रुपये का था, यानी कि 60 रुपीज़ का ये प्लांट था। और इसमें तकरीबन हमें 11-12 अमरूद मिले थे, और बहुत अच्छा, बहुत मीठा था, और मैंने सबको तोड़ लिया। और यहाँ पर दोबारा जो है फ्लावरिंग हो रही है, और थोड़ा सा ये कन्वर्ट भी हो गए हैं फल में, तो इसकी भी प्रूनिंग करनी है। तो ये वाला मेरा करौंदे का पेड़, और बहुत ज़्यादा ये बुशी हो गया है, और प्रूनिंग करना इसकी भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि गमले की मिट्टी बिल्कुल दिख नहीं रही है। तो जो भी यहाँ पे मेरे सारे पेड़ लगे ना, सब हाइब्रिड हैं। और आप अगर छत पे गार्डनिंग करते हैं, लॉन में गार्डनिंग करते हैं ना, तो आपको सारे पेड़ जो है हाइब्रिड वाले ही लेने हैं। वो जो आप ज़मीन में लगाते हैं ना, उसको आपको नहीं लेना, क्योंकि उसके फ्रूट मिलने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा। तकरीबन आपको 5-6 साल इंतज़ार करना पड़ेगा। लेकिन जो हाइब्रिड प्लांट आप लाते हैं ना, उसमें तो आपको 1 से 2 साल के अंदर में फ्रूट मिलने लगेगा। तो गमले की मिट्टी दिखना ज़रूरी है, क्योंकि पेड़ अगर आपका बहुत ज़्यादा घना हो गया, मिट्टी छिप गई ना, तो उसमें धूप भी नहीं लग पाएगी, और अच्छी तरीके से पेड़ आपका सांस भी नहीं ले सकेगा। तो इस लालच में आप कभी ना रहें कि पेड़ को नहीं काटना है, दिखने में ख़राब लगेगा। तो ऐसा कुछ नहीं होता है। बारिश का जब सीज़न होता है ना, तो पेड़ बहुत जल्दी से ग्रोथ कर लेते हैं, और नई नई पत्तियाँ आती हैं, और नए नए ब्रांच भी निकलते हैं। तो फिलहाल इस वक्त मुझे थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है इसकी प्रूनिंग करने में, क्योंकि मेरी उंगली में थोड़ा सा चोट आ गई थी, और तकरीबन 1 हफ्ते से जो है मैं परेशान थी, मेरा कोई काम भी नहीं हो पा रहा था। तो थोड़ा थोड़ा अल्हम्दुलिल्लाह अभी रिलीफ है, लेकिन थोड़ा सा बचाना पड़ेगा, क्योंकि अगर दोबारा चोट ताज़ी हो गई ना तो मुश्किल हो जाए। क्योंकि राइट हैंड में अगर चोट लग जाती है ना, तो काम करना बहुत मुश्किल होता है, खासकर उनके लिए जो अपने पूरे घर का जो है अकेले ही संभालते हैं। तो लेकिन सबकी प्रूनिंग करना ज़रूरी है। ये रहा मेरे गार्डन का पूरा व्यू, और जो भी मैंने जुलाई में सीड डाली थी सबको बताया। सबकी ग्रोथ माशाल्लाह अच्छी है, और अगस्त के फर्स्ट डे ये नज़ारा है मेरे गार्डन का। तो जाते जाते कहना चाहूँगी कि गार्डनिंग ज़रूर करिए, कुछ भी मुश्किल नहीं है अगर आपका शौक़ है तो। अगर शौक़ नहीं है ना, तो भी स्टार्ट करिए, और फिर देखिएगा कितना मज़ा आता है जीने में, और कितना सुकून आपको मिलता है, और कितनी बेचैनी होगी आपको यहाँ पर आने के लिए। यानी कि अगर आप गार्डनिंग स्टार्ट करते हैं अपने छत पे, अपने लॉन में, और फिर जब आप काम में बिज़ी होते हैं ना, तो बहुत ज़्यादा बेचैनी होती है कि कब फ्री हों और कब यहाँ पर पहुँचें। तो मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही होता है। तो फिलहाल इस बीच हमारी उंगली में चोट थी, और हम थोड़ा सा जो है बोर हुए, क्योंकि खाली मुझसे बैठा नहीं जाता और कुछ काम हो नहीं रहा था, क्योंकि चोट हमारे राइट हैंड की उंगली में लगी थी, और उससे मेरा काम बहुत मुश्किल हो रहा था, और बहुत प्रॉब्लम हुई। लेकिन अभी अल्हम्दुलिल्लाह राहत है। लेकिन इतना काम अभी हम नहीं कर सकते हैं कि उंगली में चोट दोबारा लग जाए और वो ताज़ी हो जाए, और थोड़ा और मुश्किल हो जाए मेरी ज़िंदगी। तो फिलहाल फिर मिलते हैं, अभी तक के लिए बस इतना ही। अल्लाह हाफिज़।